So good morning friends, welcome to my channel Advert Wings and 12 मंथ सीरीज़ का आज तीसरा दिन है। पहले जनवरी महीने के जो है करंट अफेयर हमने डिस्कस कर लिए हैं, फरवरी के भी डिस्कस कर लिए हैं। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं। और आज जो है हम मार्च के जितने भी करंट अफेयर इंपॉर्टेंट हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम परस्पेक्टिव से इंपॉर्टेंट जो आएंगे, उसको डिस्कस करेंगे। छोटी वीडियो रहती हैं, आपने पहले दो भी देखी होंगी, 10 मिनट से कम ही होती हैं। इवन एक तो 5 मिनट की भी है, लगभग 6 मिनट की भी है। तो जल्दी जल्दी जो है हम एक महीने को कवर करेंगे और नेक्स्ट वीडियो जो है उसमें हम अप्रैल के देखेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ मैसेजिंग प्लेटफॉर्म टू बी यूज बाय इंडियन आर्मी शॉर्टली। देखिए, इंडियन आर्मी को जो है कोई मैसेजिंग प्लेटफॉर्म यूज़ करने की परमिशन जो है अभी तक नहीं थी, क्योंकि जितने भी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हैं वो दूसरी कंट्रियों के हैं और वो थ्रेट भी हो सकते हैं कहीं ना कहीं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए। तो अब जो है इंडियन आर्मी जो है अपना एक मैसेजिंग ऐप जो है वो बनाया है, जो कि अब जो है इंडियन आर्मी के जितने भी सोल्जर्स हैं उसको यूज़ कर सकते हैं। उस मैसेजिंग प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। नेक्स्ट है, इंडिया रिसेंटली एग्री टू स्टॉप द क्रॉस बॉर्डर फायरिंग विद विच कंट्री। तो ये आई होप कि सबको पता होगा कि इंडिया ने अभी क्रॉस बॉर्डर फायरिंग जो है कौन सी कंट्री के साथ एग्रीमेंट किया है कि सीज़ फायर जो है वो हो जाएगा। सिंपल अगर हम देखें तो वो है आपकी पाकिस्तान के साथ। ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इंडियन बॉलर इज़ द फास्टेस्ट टू रीच द माइलस्टोन ऑफ 400 विकेट्स एज ऑफ फरवरी 2021 की फरवरी 2021 तक कौन सा इंडिया का प्लेयर है जो कि फास्टेस्ट जो है वो पहुंच चुका है 400 विकेट लेने के इस विश्व रिकॉर्ड की तरफ। तो वो हैं आपके रविचंद्र अश्विन। विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ रिलीज द रिपोर्ट ऑन करेंसी एंड फाइनेंस। तो करेंसी एंड फाइनेंस के ऊपर जो है कौन से ऑर्गेनाइजेशन ने रिपोर्ट जो है वो रिसेंटली लॉन्च की है, हम कह सकते हैं वो है हमारी आरबीआई अपनी ही। क्वेश्चन नंबर 4 है कि एज पर इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडी विच कंट्री इज़ द वर्ल्ड लार्जेस्ट डिफेंस स्पेंडर इन 2020 की 2020 की सबसे कंट्री कौन सी है जिसने सबसे ज़्यादा पैसे जो हैं खर्च किए हैं डिफेंस के ऊपर अपने? तो वो है यूएसए एज यूजुअल। विच कंट्री इज़ बिल्डिंग द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्लेटिपस सेंचुरी। तो प्लेटिपस के लिए जो है यानी डक बिल्ड प्लेटिपस के लिए पहली दुनिया में सेंचुरी बनाई जा रही है जो कि इसकी कंजर्वेशन के लिए होगी। वो कहाँ बनाई जा रही है? तो वो है आपकी ऑस्ट्रेलिया में। उसके बाद नेक्स्ट है कि विच कंट्री हैज़ लॉन्च सैटेलाइट अर्कतिका एम। ठीक है, अर्कतिका एम सैटेलाइट जो है ये किसने लॉन्च की है? तो ये सैटेलाइट आपकी रशिया ने लॉन्च की है और इसका क्या काम होगा, जो आर्कटिक ओशन है, सॉरी आर्कटिक पोल जो है उसके ऊपर जो है ग्लोबल वार्मिंग जो है उसकी वजह से कितनी आइस जो है वो पिघल रही है नहीं पिघल रही है, उस चीज़ को ऑब्जर्व करना। ठीक है, आर्कटिका एम जो है याद रखिएगा रशिया की सैटेलाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियाज़ फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क जो है कौन सी स्टेट की पुलिस ने लॉन्च किया है? तो ट्रांसजेंडर जो है अब उनको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ थर्ड जेंडर, आपको पता है भारत में भी। तो इनके लिए पहली बार किसी स्टेट की पुलिस ने जो है एक कम्युनिटी डेस्क लॉन्च किया है। तो वो कौन सी स्टेट गवर्नमेंट की पुलिस ने लॉन्च किया है? वो है आपकी तेलंगाना ने। ठीक है। उसके बाद विच ग्लोबल ब्लॉक हैज़ रिलीज इट्स प्लान टू प्रोड्यूस फिफ्थ ऑफ ग्लोबल आउटपुट ऑफ सेमीकंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की बड़ी शॉर्टेज आपको पता ही है, काफ़ी न्यूज़ में भी रहा है, तो उम्मीद है इसके आने के चांस रहेंगे। तो एक ब्लॉक जो है, काफ़ी सारे ब्लॉक्स बन चुके हैं आपको पता है ग्लोबल ब्लॉक्स, उनमें से कौन से ब्लॉक्स ने ठाना है कि आने वाले वक्त में हम 1/5 यानी दुनिया में जितनी भी डिमांड है सेमीकंडक्टर की उसके 5 में से एक हिस्से हम यानी 20% प्रोडक्शन जो है वही ब्लॉक करेगा सेमीकंडक्टर्स की। वो है आपका यूरोपियन यूनियन, इसने कसम खा ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द फियाफ अवार्ड फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड फिल्म हेरिटेज। ठीक है, वर्ल्ड फिल्म हेरिटेज में फियाफ अवार्ड किसको मिला है? तो हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी को। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर। तो डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर की कोalition जो है, तो अब काफ़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिनके हेडक्वार्टर अब इंडिया में भी बनने शुरू हो गए। जैसे आपने इंटरनेशनल सोलर अलायंस का देखा होगा, गुड़गांव में है हरियाणा में। और अब नई एक ऑर्गेनाइजेशन भी इंडिया के द्वारा ही प्रपोज की गई है कि कोalition फॉर डिज़ास्टर रेजिलियंट इंफ्रास्ट्रक्चर, ऐसी एक ऑर्गेनाइजेशन भी होनी चाहिए। तो उसका हेडक्वार्टर जो है नई नई ही बनी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो ये भी हमारे भारत में ही जो है अब बनाया गया है, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ बुक रिलीज बाय आवर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत जी। तो बिपिन रावत जी की डेथ भी हो गई है, आपको पता है।
रिसेंटली हेलीकॉप्टर क्रैश में, तो इनकी डेथ भी हो गई है, तो ये चीज़ भी न्यूज़ में है। तो इनके द्वारा एक बुक लिखी गई थी हमारे मार्च 2021 में, तो इस बुक का जो है क्या नाम है, बहुत ज़रूरी है, और ये आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस बुक के नाम आने के, ठीक है। तो इसका नाम था बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच प्रोजेक्ट सी एस आई आर इज सेट टू मैप जेनेटिक डाइवर्सिटी इन इंडियन ओशन। अब एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है CSIR की तरफ से, जिसमें इंडियन ओशन में जितनी भी जेनेटिक डाइवर्सिटी है उसकी मैपिंग की जाएगी। उस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? तो प्रोजेक्ट का नाम है प्रोजेक्ट ट्रेस बायोमी, ठीक है। CSIR का प्रोजेक्ट है, याद रखिएगा, इंडियन। तो नेक्स्ट है, इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है किसको मिला है? तो इंटरनेशनल रेंजर अवार्ड जो है 2021 का, वो मिला है महेंद्र गिरी को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं कि हार्ट ऑफ एशिया मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है 2021 की, वो कौन से देश में हुई है? तो याद रखिएगा, हार्ट ऑफ एशिया की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है 2021 की, वो आपके तजाकिस्तान में हुई है, ठीक है, तजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्यास सम्मान 2020 का जो अवार्ड है एक नावल के लिए, जिसका नाम है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी, याद रखिएगा इस नावल का नाम भी है पाटलिपुत्र की सम्राज्ञी। इसके लिए जो है व्यास सम्मान अवार्ड 2020 का जो है किसको दिया गया है? तो वो हैं आपके शरद पगारे, ठीक है, शरद पगारे का नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है कि हु टुक ओवर एज द नेक्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन अप्रैल 24 2021, ठीक है। तो नेक्स्ट चीफ जस्टिस के बारे में आपने सुना ही होगा, हमारे बोबड़े साहब के बाद हमारे अब आए हैं NV रमन्ना जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गांधी पीस प्राइज़ जो है 2020 का, वो किसको मिला है? तो गांधी पीस प्राइज़ जो है, आपको पता है, एक साथ जो है 2019 का भी अनाउंस हुआ है और 2020 का भी अनाउंस हुआ है। तो 2020 का यहाँ पर पूछा गया है, तो 2020 का जो मिला है वो मिला है हमारे शेख मुजीबुर रहमान को, ठीक है, पोस्टह्यूमसली मिल रहा है इनको। बांग्लादेश के जो हमारे एक्स प्रेसिडेंट होते थे, पहले प्रेसिडेंट भी थे, तो इनको मिला है 2020 का। और 2019 का याद रखिएगा, सुल्तान काबूस को मिला है 2019 का, ठीक है, 2019। तो ये दोनों जो हैं वो याद रखें, कोई भी पूछ सकते हैं। उसके बाद है इंडिया का रैंक जो है, रिसेंटली UN की जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट आई है 2021 की, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट याद रखिएगा। तो इसमें भारत को क्या रैंक मिला है? तो अब भारत को मिला है 139 रैंक आउट ऑफ 149 कंट्रीज। तो बड़ा पुअर रैंक जो है भारत को मिला है इस रिपोर्ट में, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रिक्तीजर आर्किटेक्चर प्राइज़ जो है 2021 का किसको मिला है? आर्किटेक्चर की फील्ड में ये हाईएस्ट अवार्ड मिलता है प्रिक्तीजर आर्किटेक्चर प्राइज़ 2021 का, ठीक है। तो ये किसको मिला है? तो ये दोनों ही हैं हमारे एनी लैकेटन और जीन फिलिप्स वेसल, ठीक है, इन दोनों को मिला है, तो बोथ जो है इसका आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामिया सुलूहू हसन ना, याद रखिएगा, ये पहली बार हुआ कि एक कंट्री है उसकी ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, यानी इससे पहले उस कंट्री में कोई भी फीमेल प्रेसिडेंट आज तक नहीं बनी है, पहली फीमेल प्रेसिडेंट बनी है, याद रखिएगा, सामिया सुलूहू हसन। तो कौन सी कंट्री की ये पहली फीमेल प्रेसिडेंट जो है वो ये बनी है? तो ये बनी है तंजानिया की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ इंटरनेशनल बॉडी। एक इंटरनेशनल बॉडी है जिसका इंटरनेशनल बॉडी है स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड, इंटरनेशनल बॉडी है। तो इसके चेयरमैन जो हाल ही में कौन अपॉइंट किए गए हैं, भारत की तरफ से हैं वो, इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। इंटरनेशनल बॉडी स्टॉप TB पार्टनरशिप बोर्ड, तो हमारे हेल्थ मिनिस्टर, जो हमारे एक्स हेल्थ मिनिस्टर थे हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन जी, उनको जो है वो चेयरमैन बनाया गया है इसका। उसके बाद है, हु बीट उत्तर प्रदेश टू विन देयर फोर्थ विजय हजारे ट्रॉफी। देखो, विजय हजारे ट्रॉफी में उत्तर प्रदेश को हराकर कौन जो है विनर बना है इस साल 2021 में? तो आपकी मुंबई जो है वो जीती, IPL भी जीत रहे हैं, विजय हजारे ट्रॉफी भी जीत रहे हैं। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन के साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है, साहित्य अकेडमी अवार्ड जो है आपका 2020 का फॉर हिंदी लैंग्वेज, ठीक है, याद रखिएगा, ये बहुत सारी लैंग्वेज में साहित्य अकेडमी अवार्ड दिया जाता है। ज़्यादातर आपको हिंदी या इंग्लिश इन दोनों में से ही पूछा जाता है, बाकी भी हमारी काफ़ी सारी लोकल लैंग्वेजेस जहाँ पर मिलता है ये उतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको हिंदी में याद रखना है किसको मिला है, और आपको इंग्लिश में याद रखना है। यहाँ पर मैंने हिंदी में पूछा है, तो हिंदी में आपको हिंदी में इस बार मिला है वो है अनामिका को, ठीक है। और ये अरुंधति जी हैं, इनका नाम भी याद रखिएगा, इनको जो है वो मिला हुआ है
इंग्लिश में, ठीक है। बाकी अगर आपको सारे पढ़ने हैं तो यहाँ पर आपको पूरी लिस्ट जो है दी हुई है, यहाँ पर अगर आप देख सकते हैं, ठीक है। हिंदी में आपको मिला हुआ है अनामिका जी को, और इंग्लिश में जो है वो मिला है अरुंधति सुब्रमण्यम को। बाकी भी हैं, आप देख सकते हैं अगर आप देखना चाहते हैं। ज़रूरी जो है वो आपके वो दो ही हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि नेम द फ्रांस फर्स्ट मिलिट्री एक्सरसाइज इन स्पेस। जो फ्रांस की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज स्पेस में हुई है, याद रखिएगा, टू एवेलुएट इट्स एबिलिटी टू डिफेंड सैटेलाइट, यानी अपनी एबिलिटी को दिखने के लिए कि कितना जो है अपनी सैटेलाइट्स को जो है अपने सिक्योरिटी पर्पसेस के लिए डिफेंड कर पाती हैं। उसके लिए फ्रांस ने पहली बार जो है मिलिट्री एक्सरसाइज जो है स्पेस में करवाई है। उसका क्या नाम है, ठीक है, तो उसका नाम है आपका एस्टर एक्स। याद रखिएगा, एस्टर एक्स फ्रांस की पहली मिलिट्री एक्सरसाइज, वो भी स्पेस में। उसके बाद है कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने जो है 2023 को जो है इंटरनेशनल ईयर ऑफ विच क्रॉप जो है, कौन सी क्रॉप का इंटरनेशनल ईयर मनाने की जो है अब डिसीजन लिया है यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली ने 2023 को। तो वो लिया है इट इज़ द इंटरनेशनल ईयर फॉर मिलेट्स, ठीक है, तो याद रखिएगा मिलेट्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़राइल जो है उसने रिसेंटली जो है अपना पहला एक एम्बेसडर जो है कौन सी कंट्री से लिया है। इन चारों में से कौन सी कंट्री जिसमें से हाल ही में उन्होंने जो है एम्बेसडर जो है वहाँ पर लिए, यानी उनके साथ अभी रिलेशनशिप जो है इनके वो बनने शुरू हो गए हैं। तो रिसेंटली आपने देखा होगा कि यूएई के साथ इनका टाई अप हो गया। यूएई से इनको जो है अभी हाल ही में एक एम्बेसडर मिला है इंडियन ओशन में। व्हाट इज़ द नेम ऑफ अ प्रोसेस ऑफ कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड कन्वर्टिंग इट इनटू सोलर फ्यूल। तो एक टेक्नोलॉजी नई इजाद की है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर करके उसको सोलर फ्यूल में कन्वर्ट किया जाएगा। उसका क्या नाम है उस नई टेक्निक का? उसका नाम है आर्टिफिशियल फोटोसिंथेसिस। नेक्स्ट है इंडिया हैज़ एंटर इनटू एन एग्रीमेंट विद विच कंट्री फॉर एक्सेलरेटिंग पेटेंट प्रोसिक्यूशन। तो पेटेंट प्रोसिक्यूशन के लिए इंडिया ने एग्रीमेंट किया है एक कंट्री के साथ, जिसमें अब एक्सेलरेशन होगी, यानी जितने भी पेटेंट के रिलेटेड काम हैं वो उनकी एक्सपर्टीज़ वहाँ से सीखी जाएगी। दोनों कंट्रीज़ के बीच में इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होगी, टेक्नोलॉजिकल एक्सचेंज होगी, ताकि पेटेंट के रिलेटेड जितने केस हैं उनको जल्दी से निपटाया जाए। तो ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया का जापान के साथ। नेक्स्ट है कि इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस। सिंपल अगर हम देखें इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया गया, जो कि यूएन ने डिक्लेयर किया था। तो इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस जो है आपका ये 20 मार्च को मनाया गया है। नेक्स्ट है विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ लॉन्च सही दिशा कैंपेन टू प्रमोट वीमेंस एंटरप्रेन्योरशिप इन रूरल इंडिया। ठीक है, तो रूरल इंडिया में वीमेंस जो हैं अपने बिजनेसेस ने जो है सेट कर सकें, उसके लिए कैंपेन जो है सही दिशा जो है लॉन्च किया गया है। तो ये सही दिशा कैंपेन जो है ये किसने लॉन्च किया? तो ये है आपकी यूएनडीपी, दैट इज़ यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। उसके बाद है पाबी एंटी टेरर 2021, एक जॉइंट एंटी टेररिज्म एक्सरसाइज है। तो ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की जो है ये एंटी टेरर एक्सरसाइज है? पाबी एंटी टेरर 2021, ठीक है, ये है आपकी शंघाई कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SCO। उसके बाद है कि इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन 2021 की थीम क्या है? ठीक है, तो इसकी थीम है यूथ स्टैंडिंग अप अगेंस्ट रेशिज्म। व्हाट इज़ द टैग लाइन फॉर कैच द रेन कैंपेन? ठीक है, कैच द रेन कैंपेन नया कैंपेन अभी अभी रिसेंटली हमारे PM जो है उन्होंने लॉन्च किया है। तो PM नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसकी टैग लाइन क्या है इस थीम की? ठीक है, पहला तो है कैच द रेन कैंपेन किसने लॉन्च किया? मोदी साहब ने। और दूसरी जो है इसकी टैग लाइन क्या है? टैग लाइन है कैच द रेन वेयर इट फॉल एंड व्हेन इट फॉल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हैज़ इनैगुरेटेड द शहीद भगत सिंह स्मारक इन विच स्टेट? तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने शहीद भगत सिंह जी की, अभी आपको पता है कि डेथ एनिवर्सरी थी 23 मार्च को होती है। तो उसके उपलक्ष्य में जो है एक शहीद भगत सिंह स्मारक जो है बनाया है। तो कौन सी जगह पर बनाया है? तो ये बनाया गया है न्यू दिल्ली में। तो आज की वीडियो में इतना ही है। मार्च के इतने ही करंट अफेयर थे इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट वीडियो जो है जल्दी आएगी, कल ही आएगी, और इसमें आपको मार्च के बाद अप्रैल के करंट अफेयर मिलेंगे, और आने वाले 12 दिनों में हम इसको पूरा का पूरा कवर कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।